अमित शाह जी ने 29 अक्टूबर 2010 को, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे और उनको यूपीए गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया था, उस समय जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था और वो शेर था, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। और ये उस समय समझ में नहीं आया था कि अमित शाह जी ने जो ये बात बोली है, ये जो शेर बोला है, इसका मतलब क्या है। लेकिन आज उसका मतलब ठीक से समझ में आ रहा है, क्योंकि एक फोटो वायरल हुई है ट्विटर पर, और वो फोटो है कि अमित शाह जी सामने खड़े हैं और पी चिदम्बरम, जो उस समय गृह मंत्री थे यूपीए गवर्नमेंट में 2010 में, और उस समय 25 जुलाई 2010 को गृह मंत्री थे अमित शाह गुजरात के, और उनको सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में दोषी बताते हुए उनको गिरफ्तार कराया गया था। उस समय बीजेपी के लीडरों ने खूब कहा था कि इस तरह से ये एक राजनीति से प्रेरित ये काम हो रहा है और सीबीआई को जो आदेश दिए गए हैं ये गलत है, इस तरह से बदले की भावनाओं से जो काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का उस समय जो इरादा था वो था भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में डालकर इस संगठन को खत्म करना। और इसीलिए सोनिया गांधी के बयान हो या पी चिदम्बरम के बयान हो या इनकी और सरकार के जो नेता हैं बड़े, उनके बयान आप देखिए, उसमें टारगेट होता था आरएसएस, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, क्योंकि इनको पता था कि ये टॉप लीडरशिप कल को, अगर आज इनको नहीं रोका गया तो कल को ये कांग्रेस के खात्मे के लिए एक कारण बन सकते हैं। और इसलिए सोनिया गांधी का आपने बयान देखा होगा, जब वो चुनाव के दौरान मोदी जी को मौत का सौदागर कह रही थी। हालांकि मोदी जी कभी भी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देते हैं, और जब पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि सोनिया गांधी ने आपको मौत का सौदागर कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोनिया जी को हिंदी समझने बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, और उन्होंने वोट के लिए कुछ कहा होगा और इसलिए वो जो है मौत शब्द निकल गया है। मतलब उन्होंने उसको हंसी में लिया, क्योंकि मोदी जी काम में विश्वास रखते हैं, बयानबाजी में नहीं। और आज वो मंजर देखने को मिला कि जब सोनिया गांधी, जो ये बजट सत्र था सेकंड पार्ट, इसका जब ये समाप्त हुआ और बजट सत्र की समाप्ति के बाद, इसके बाद विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री जी और ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो मिल रहे थे एक अनौपचारिक बातचीत के लिए। और वो दृश्य फिर से क्लिक हुआ, जिसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, और उस फोटो में सोनिया गांधी हाथ जोड़े खड़ी है, प्रधानमंत्री जी उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसी के बराबर में लोगों ने एक फोटो और लगाई और उसको ट्वीट करते हुए बोला कुछ नहीं, लेकिन वो फोटो सब कुछ बोल रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो सोनिया गांधी को नमस्कार कर रहे हैं और सोनिया गांधी उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। ऐसा अनेक बार हुआ यूपीए 1, यूपीए 2 में, कि जब सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित किया। इसी तरह से हमने देखा विदेशी प्रतिनिधि मंडल आ रहा है और प्रधानमंत्री देश के साइड में खड़े हैं मनमोहन सिंह, और सोनिया गांधी डायरेक्ट उनसे मुलाकात कर रही है, हाथ मिला रही है। एक दूसरे दर्जे का इंसान बना दिया गया देश के प्रधानमंत्री को, जबकि देश का प्रधानमंत्री एक चुनी हुई पोस्ट होती है, सम्मानित पोस्ट होती है, और सोनिया गांधी केवल एक पार्टी की अध्यक्षा थी। लेकिन कांग्रेस का कल्चर है, और उस कल्चर के चलते, वो अहंकार के चलते प्रधानमंत्री के अभिवादन को स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन आज वक्त का पहिया जो घूमा, उसने तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाया। वो कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, आज वो दूसरा पहलू है कि मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़ी है, और प्रधानमंत्री उसको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि यूपीए की चेयरपर्सन कभी रही सोनिया गांधी, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा मेरे सामने खड़ी है और नमस्कार कर रही है। ये एक मैं कहूं कि मोदी जी की हैबिट में नहीं है कि वो किसी का अपमान करें, लेकिन जो क्लिक हुआ है फोटो, ये वाकई में ये इतिहास बता रहा है। और इसी तरह संसद के ही प्रांगण में एक फोटो क्लिक हुई, और उस क्लिक में ये दिखा कि पी चिदम्बरम नमस्कार कर रहे हैं हाथ जोड़कर, झुककर अमित शाह जी को, और अमित शाह जी उनका अभिवादन हालांकि स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ देश का गृह मंत्री वर्तमान है और
एक तरफ वो पी चिदम्बरम है जो हाथ जोड़े खड़ा है, जो एएनएक्स मामले में घपले घोटाले में दोषी है और जमानत पर छूटा है। आपको बताएं, जो 2019 में पी चिदम्बरम के ऊपर केस दर्ज हुआ था आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और 106 दिन ये जो पी चिदम्बरम है ये जेल में रहे थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अमित शाह और पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री जेल के अंदर बंद। ये वक्त का पहिया है। और राजनीति में, दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि आज क्या है कल क्या है कोई कह नहीं सकता। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं राजनीति में। तो राजनीति में हमेशा राजनीति करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि जब वो बदले की भावनाओं से या षड्यंत्र के तहत या किसी साजिश के तहत अगर किसी को फंसाने की बात कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं, तो कल को यह भी हो सकता है कि वो आपसे ऊंची पोस्ट पर आ जाए। और यही दो उदाहरण हमें अब देखने को मिले संसद के इस सत्र में, एक अमित शाह जी का फोटो और एक मोदी जी का फोटो सोनिया गांधी के साथ। इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है। और आपको बताएं, जो देश का विपक्ष है मोदी जी से मिलने के लिए, ओम बिरला जी से मिलने के लिए जो पहुंचा है, उसमें फोटो ट्वीट की है ओम बिरला जी ने। उसमें ज्यादातर विपक्षी दल वो बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में देश की जांच एजेंसियों के निशाने पर है। शरद पवार हैं, उनकी पार्टी है एनसीपी। महाराष्ट्र के अंदर जितने घपले घोटाले खुल रहे हैं उसमें ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उसमें अजीत पवार फंसे हुए हैं जो कि भतीजे हैं शरद पवार जी के। इसी तरह आप देखिए कि एक कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जो कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश में कई सारे इस तरह के कारनामे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को नेता उसमें फंसते दिख रहे हैं। तो मुलायम सिंह जी वहां बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है उसका खौफ सबको है कि आज नहीं तो कल जो घपले घोटाले हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्रेस वे का जो केस खुलने की बात चल रही है, जिस तरह से आपको बताएं कई सारे सरकारी योजनाओं में अनियमितता पाई गई है, जिस तरह से दवा खरीद घोटाला और कई सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे घोटाले हैं जिसमें अब योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जांच होनी है। तो एक संभावना मानी जा रही है कि कई ऐसे घपले घोटाले समाजवादी पार्टी के शासन में हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा में आया था वो लैपटॉप का घोटाला था, जो अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी। और लैपटॉप बटे कितने, आए कितने, इसकी लेकर के अभी जांच पेंडिंग है कई अधिकारियों पर। हालांकि अभी तक वो जांच का अंकुश चला है, लेकिन अभी पेंडिंग जांच है। तो ज्यादातर लोग मिलने तो गए थे विपक्ष के नेता, जो कि एक हमेशा से परंपरा रही है कि जब भी कभी कोई सत्र चलता है उसके बाद सर्वदलीय एक मीटिंग पहले भी होती है और बाद में भी होती है, अनौपचारिक बातचीत होती है। लेकिन अब देश की तस्वीर बदली हुई है। जिस देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी को विदेश का, अमेरिका का वीजा ना मिले, उसके लिए ये जो विपक्षी पार्टी के नेता आज हाथ जोड़े मोदी जी के सामने बैठे हैं, इनमें से अनेक नेता ऐसे थे जिन्होंने मोदी जी को वीजा ना मिले अमेरिका का, उसके लिए हस्ताक्षर किए थे, पत्र लिखा था, ये मोदी जी के रास्ते में रोड़ा बने थे। और आज वही सब लोग हाथ जोड़े बैठे हैं। वो फोटो बताती है कि किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। उसमें फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, जिनके ऊपर क्रिकेट एसोसिएशन जो है जम्मू कश्मीर का, उसमें लगभग 50 करोड़ के घोटाले पर केस दर्ज है। सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है, ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो यह दिख रहा है। और आपको बताएं, इस तस्वीर में एक चीज और बता रही है कि यदि आपके जीवन में अपना व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र आप इसका ख्याल रखते हैं, तो आप बेबाकी से यहां राजनीति भी कर सकते हैं और राज भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज विपक्ष के नेताओं की दिखाई दे रही है, उसमें यह साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने आप में गिल्टी महसूस हो रहा होगा कि जिस नेता को वो वीजा ना देने के लिए आग्रह कर रहे थे, जिसको वो दोषी बनाकर जेल में ठूसना चाहते थे, जिस गृह मंत्री को वो अपराधी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके नेतृत्व में आज भारत देश दुनिया में डंका बजा रहा है। आज जब दुनिया में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच
सब चीजों के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भारत अपनी उस यात्रा पर चला हुआ है जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने में भारत में लगा है। कोविड के टाइम में जिस तरह से गरीबी के स्तर को घटाया गया है, बाकायदा ये विदेशी एजेंसियां बोल रही हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरह से गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिया, इससे भारत की गरीबी का स्तर घटा है। किस तरह से भारत ने एक्सपोर्ट किया है, अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान बढ़ा है, भारत की आर्थिक स्थिति सुधरी है, भारत की सेना मजबूत हुई है, वहीं कई सारे कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने से थे, जैसे कि अपराध पहचान वाला एक कानून अभी इसी सत्र में पास किया गया है। मोदी अमित शाह जी के द्वारा उसका प्रस्ताव रखा गया और जिस तरह से विस्तृत उन्होंने बताया, 120 साल पुराना वो अंग्रेजों का बना कानून सड़ा गला और वो हम ढो रहे थे। अमित शाह जी आए तो एक प्लानिंग की और इस कानून को बदला गया, जिसके बाद अब आतंकियों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। तो ये समय है, समय के बदलते ये दिखा रहा है कि एक सरकारें वो थी जो अभी तक सोनिया गांधी के नेतृत्व में चली, जो केवल षड्यंत्र और घपले और घोटाले के लिए जानी जाती है, और एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से अभी तक चल रही है, जो देश के विकास के लिए जानी जाती है। फर्क बिल्कुल साफ है और इन तस्वीरों से भी अंतर साफ दिख रहा है कि आज वक्त का पहिया बिल्कुल उस जगह पर विपक्ष को लेकर खड़ा हो गया है जहां कभी मोदी जी और अमित शाह खड़े थे। वंदे मातरम।